27 अक्टूबर तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब भारत ने मजलूम कश्मीरियों की सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके कश्मीरी अवाम के हक पर डाका डाला था। 10 लाख से जायद भारतीय अफवाज के मजालिम का सामना करते कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए जारी जिद्दोजहद में पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। 27 अक्टूबर 1947 जब भारत ने जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया, भारतीय बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। 19 जुलाई 1947 को सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की थी। करारदाद में रियासत जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक का मुतालबा और कश्मीर की पाकिस्तान से मजहबी, जोग्राफियाई, सकाफती और इक़्तिसादी क़ुर्बत को मद्देनजर रखा गया। कश्मीरियों को खदशा था कि महाराजा हिंदुस्तान से इल्हाक कर रहा है और उनका खदशा दुरुस्त साबित हुआ। महाराजा हरी सिंह ने अवामी मुतालबात नजरअंदाज किए, जिसके नतीजे में पश्तून कबायली 22 अक्टूबर 1947 को मदद के लिए कश्मीर में दाखिल हुए और बड़े इलाके को आजाद करवाने में कामयाब हुए। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने श्रीनगर में अपनी फौज उतारी और जंग का आगाज हो गया। भारतीय वजीर आजम नेहरू अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में जंग बंदी और रायशुमारी की करारदादें मंजूर की ताकि कश्मीरी अवाम अपने वोट से फैसला कर सके, लेकिन भारत ने आज तक रायशुमारी न करवाई। भारत ने कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को छीन लिया, कश्मीरियों पर जबर और बर्बरियत की इंतहा कर दी, जिसकी वजह से कश्मीरी नौजवानों को हथियार उठाने पड़े। इसी तरह 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख किया। ये आर्टिकल्स कश्मीर को खुसूसी हैसियत देते थे। इसी तरह मकबूजा कश्मीर में हालिया आम इंतखाबात इसी अमल का मकरूज चेहरा है। मसला कश्मीर का वाहिद और काबिल कबूल हल अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी रायशुमारी है। 27 अक्टूबर मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ सेंट्रल प्रेस क्लब के सामने भरपूर अवामी एहतजाज किया जाएगा। इस सिलसिले में चेयरमैन पासबान हुर्रियत का कहना है कि कश्मीरी हर साल इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाकर भारत को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि वो कभी भी अपने मादरे वतन पर गासिबाना कब्जे को कबूल नहीं करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी का मुतालबा और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की इंसानी हुकूक की नशिस्त पर सवालात खड़े कर दिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर एमनेस्टी इंटरनेशनल भी चीख पड़ा। भारत की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट में भारत से मकबूजा कश्मीर में मजालिम रोकने का मुतालबा कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत पर जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर में कवानीन में रद्दोबदल या मनसूखी करने से इज्तनाब करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 को मनसूखी का मुतालबा किया। भारत की मुसलसल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ उनकी अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक की मुस्तकिल नशिस्त पर सवालिया निशान बन। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इंसानी हकूक की नशिस्त के लिए हकूक की पासदारी यकीनी बनाना शर्त होती है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि मोदी भारत में बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। हुर्रियत क़यादत का बयानिया असल नजरिया है। मजीद तफसील रिपोर्ट में देखिए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की कश्मीर कमेटी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम भारतीय जबर के 77 साल और आलमी बरादरी के उन्वान से गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। कॉन्फ्रेंस में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया, कौमी असम्बली की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून समेत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन, मेयर केटले ब्रेडफोर्ड चौधरी गुलफराज और बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा फारूक रहमानी ने खिताब किया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी भारत में बेनकाब हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम हक के खुद इरादियत की जदोजहद जारी रखेंगे और एक दिन इनको आज़ादी नसीब होगी। मोदी इज बिकमिंग अनपॉपुलर इन इंडिया। वहाँ पे भी उसको डिफीट हो रही है, वहाँ पे भी अब कांग्रेस वो बात कर रही है क्योंकि अवाम की वो बात है। हालांकि वो जब पावर में आएंगे हमें नहीं पता वो क्या करेंगे, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इतनी घुटन है
वहाँ पे कि उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते अभी। कौमी असेंबली की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून ने कहा कि बीजेपी के मंशूर में बाबरी मस्जिद को शहीद करना, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करना और फैमिली कवानीन में तब्दीली शामिल था। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि भारत मकबूजा कश्मीर पर 77 साल से गैर कानूनी तौर पर काबिज है। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा फारूक रहमानी ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को भेड़ बकरियां समझा गया और भारतीय काबिज फोर्सेस ने 1947 में कश्मीर पर चढ़ाई की और जुल्म सितम आज तक जारी है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इंसानी हुकूक की बात करने वालों को गजा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम होता नज़र क्यों नहीं आता? अमीर मकाम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मसला कश्मीर के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है और मसला कश्मीर पर तमाम सियासी क़यादत एक पेज पर है। यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशंस भी आप सबके सामने आते रहे और उनमें भी कहा गया कि ये हक मकबूजा जम्मू कश्मीर में बसने वालों का है, वही के लोगों का है कि उनका इख्तियार है कि वो जिसके साथ रहना चाहते हैं, आया पाकिस्तान, हिंदुस्तान या इंडिपेंडेंट, उसकी मर्ज़ी है, उनसे पूछा जाए, उनकी राय ली जाए। गज़ा में सबके सामने है। और फिर जिस तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और उन्होंने अपने, ये एक बात तो अपनी जगह अपनी एक राय देना, मगर उन्होंने वही रिजोल्यूशन खुद भी पास किए, तो वही उनकी अभी जिम्मेदारी है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। कश्मीरी जिंदा और है कि पाकिस्तानी इशू ख़त्म नहीं होगा। ये इशू तब ख़त्म होगा कि जिनवन कश्मीरियों से पूछा जाए, उनकी राय ली जाए। अगर वो जो भी करना चाहता है तब तक ये इशू जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर वाला काज और इशू इस तरह है कि ये सारा हम सब का इशू है, हम सबको इकट्ठा रख सकते हैं। हमें ये इसको इस तरह लेके जाना है कि इसको पूरी पाकिस्तानी कौम को कर सकते हो। ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है।